आज लंग कैंसर डे है। तो लंग कैंसर क्या होता है? फेफड़े यानी 2 फेफड़े जो हमारे होते हैं उनमें यदि कोई कैंसर हो तो उसे लंग कैंसर कहते हैं। तो वो लंग में चालू हो सकता है, फेफड़ों में बन सकता है और कभी कभी कहीं दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर के सेल्स भी फैल के लंग में आ जाते हैं। उनको हम लंग कैंसर की कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो किसी दूसरे कैंसर से लंग अफेक्ट हो जाते हैं इसलिए होता है। और लंग कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतया 2 मेन प्रकार के होते हैं, स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल, और उसमें भी फिर सब वैरायटीज होती हैं। तो लंग कैंसर क्यों होता है? 90% लंग कैंसर की वजह स्मोकिंग है। चाहे वो सिगरेट स्मोक कर रहे हों, चाहे वो ई सिगरेट या वेपिंग हो, उसमें भी कुछ खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। सो लोगों का ये सोचना कि ई सिगरेट्स सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। उनसे नुकसान शायद थोड़ा कम है, लेकिन वे सुरक्षित नहीं। पिछले कई सालों में ये देखा गया है हमारे देश में, खासकर क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कई मरीज़ ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग कभी नहीं की, ई सिगरेट स्मोकिंग भी नहीं की, फिर भी उनको लंग कैंसर हो रहा है। और इसकी एक वजह है कि पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना। कुछ और जगह जैसे सिलिका माइंस जहाँ पर हैं, कोल माइंस हैं, एस्बेस्टस का एक्सपोजर है, वो भी लंग कैंसर को और लंग की दूसरी बीमारियों को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जनरली कॉफ का होना, खांसी होना, जो शुरुआत में सूखी खांसी रहती है और यदि 2-3 हफ्ते तक इलाज के बावजूद ठीक नहीं होती है तो हमें उसकी जांच करानी चाहिए। कई बार खांसी के साथ खून का भी आना हो सकता है, और यदि लंग का कैंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, आसपास की नसों में या हड्डियों में प्रेशर डालने लगे, तो छाती में दर्द भी होगा उसकी वजह से। और जब वो और ज़्यादा फैलने लगता है, ब्रेन में चला गया, तो हेडेक हो सकता है। आसपास की नसों में अगर उसने जकड़ लिया है हमारे आवाज़ की नसों को, तो उससे आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, या किसी और ऑर्गन का अफेक्ट हो जाए तो वहाँ के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, दूसरे कैंसर्स की तरह लंग कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है, परंतु उसे सही समय पे पकड़ा जाना ज़रूरी है ताकि उसका इलाज भी हो, कम से कम इलाज में अच्छे से अच्छा नतीजा मिले। इलाज कई ढंग से हो सकता है। शुरुआती स्टेज में अगर है तो सिर्फ सर्जरी करके काम चल जाता है। सर्जरी ओपन करके की जा सकती है, या थोरैकोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से भी होती है, और लंग का एक हिस्सा निकाला जा सकता है। कभी कभी हमें पूरा लंग भी एक साइड का निकालना पड़ता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और पिछले कुछ सालों में इम्यूनोथेरेपी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है लंग कैंसर को ट्रीट करने में। और इन टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी, जो कि कुछ लंग कैंसर्स में काम आ सकती हैं अगर उनमें उसके टारगेट्स अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से लंग कैंसर की जो ठीक होने की चांस हुए हैं, या एडवांस स्टेज के भी लंग कैंसर के काफ़ी लाइफ को एक्सपैंड करने का जो चांस मिला है, वो बहुत अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसी प्रकार रेडिएशन भी कभी कभी ज़रूरत होती है लंग कैंसर में, और अर्ली स्टेजेस में उन पेशेंट्स को जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं या सर्जरी रिफ्यूज़ करते हैं, बहुत अर्ली स्टेजेस में रेडिएशन करके भी ट्रीट किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, ज़्यादातर लंग कैंसर का कारण स्मोकिंग होता है। तो यदि हम स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर सकें, अवॉइड कर सकें, तो लंग कैंसर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि इन मेजर्स को लिया जाए ताकि हमारे देश में पोल्यूशन कम से कम हो और लंग कैंसर के मामले जो उसकी वजह से हो रहे हैं वो भी कम हो जाएं।